गॉड ब्लेस यू। खुदावंद की ज़िंदा कलाम में से आज हम पढ़ेंगे मत्ती की अंजील 19वां बाब और इसकी पहली आयत से। जब यीशु ये बातें ख़त्म कर चुका तो ऐसा हुआ कि गलील से रवाना होकर यरदन के पार यहूदिया की सरहदों में आया और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली और उसने उन्हें वहाँ अच्छा किया। और फरीसी उसे आजमाने को उसके पास आए और कहने लगे, क्या हर एक सबब से अपनी बीवी को छोड़ देना रवा है? उसने जवाब में कहा, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसने इब्तदा ही से उन्हें मर्द और औरत बनाकर कहा कि इस सबब से मर्द बाप से और माँ से जुदा होकर अपनी बीवी के साथ रहेगा और वो दोनों एक जिस्म होंगे। बस वो दो नहीं बल्कि एक जिस्म है। इसलिए जिसे खुदा ने जोड़ा है उसे आदमी जुदा ना करे। उन्होंने उसे कहा, फिर मूसा ने क्यों हुक्म दिया है कि तलाकनामा देकर छोड़ दी जाए? उसने उनसे कहा कि मूसा ने तुम्हारी सख्त दिली के सबब से तुमको अपनी बीवियों को छोड़ देने की इजाज़त दी, मगर इब्तदा से ऐसा ना था। और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो कोई अपनी बीवी को हरामकारी के सिवा किसी और सबब से छोड़ दे और दूसरी से ब्याह करे वो ज़ना करता है, और जो कोई छोड़ी हुई से ब्याह कर ले वो भी ज़ना करता है। शागिर्दों ने उसे कहा कि अगर मर्द का बीवी के साथ ऐसा ही हाल है तो ब्याह करना ही अच्छा नहीं। उसने उनसे कहा कि सब इस बात को कबूल नहीं कर सकते मगर वही जिनको ये कुदरत दी गई है, क्योंकि बाज़ ख्वाजे ऐसे हैं जो माँ के पेट ही से ऐसे पैदा हुए, और बाज़ ख्वाजे ऐसे हैं जिनको आदमियों ने खोजा बनाया, और बाज़ ख्वाजे ऐसे हैं जिन्होंने आसमान की बादशाही के लिए अपने आप को खोजा बनाया। जो कबूल कर सकता है वो कबूल करे। उस वक्त लोग बच्चों को उसके पास लाए ताकि वो उन पर हाथ रखे और दुआ दे, मगर शागिर्दों ने उन्हें झिड़का। लेकिन यीशु ने कहा, बच्चों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि आसमान की बादशाही ऐसों ही की है। और वो उन पर हाथ रख कर वहाँ से चला गया। आमीन। खुदावंद की ज़िंदा कलाम का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बाइस बरकत हो। आमीन।